एक हॉस्पिटल में एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन मेंटेन किया जाता है हर जगह, वो कहीं भी हो, वो सरकारी हो, वो प्राइवेट हो। ये तो बेसिक है कि एक पेशेंट को आपको एक सेफ एनवायरनमेंट देना है, क्योंकि वो पेशेंट तो ऑलरेडी बीमार है, अगर उसको यहीं आके इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या फायदा। तो ये मेरे मन में हमेशा से था कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि सदर हॉस्पिटल से बार बार पेशेंट्स को पटना या मुजफ्फरपुर कहीं रेफर कर दिया जाता है और समस्तीपुर में उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। फर्स्ट पॉइंट है, जो पूरे जिला से लोग यहाँ पर आते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तो यहाँ का डेफिनेटली जो स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी है, उसको मेंटेन करना चाहिए। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी पूरे फॉर्म में आ चुकी है। आपको बता दें कि बीते रात शांभवी चौधरी समस्तीपुर के सदर अस्पताल पहुंच जाती है और वहीं अस्पताल में पहुंचने के बाद शांभवी चौधरी पूरा आग बबूला हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे व्यवस्था थी, मरीजों को लेकर जिस तरीके की व्यवस्था थी, उस पर शांभवी चौधरी काफी नाराज हो जाती है। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद शांभवी चौधरी ने जो जनता से वादा किया था, वहां के लोगों से जो वादा किया था, उसे वह हूबहू पूरा भी कर रही है। जगह जगह जाकर वह औचक निरीक्षण कर रही है और वहीं इसी दौरान वह बीते रात सदर अस्पताल पहुंचती है, औचक निरीक्षण करती है और वहीं उसी दौरान वो मीडिया कर्मियों से भी बातचीत करती है और वहीं वो बता रही है कि अगर कोई भी मरीज अस्पताल आते हैं तो वो ये सोच कर ही आते हैं कि अस्पताल में उनकी पूरी देख रेख होगी और उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन वहीं यह देखा गया कि जब वहां पर पहुंची तो वहां पर डॉक्टर भी मौजूद नहीं थे और खास तौर पे जो मरीजों को लेकर जो व्यवस्था थी वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिसके बाद शांभवी चौधरी कई सारे आदेश जारी कर देती है और काफी गुस्सा भी हो जाती है। समस्तीपुर सांसद शांभवी ने सोमवार की शाम सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में जल जमाव की स्थिति पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई। वहीं पूरे अस्पताल में निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी एवं पीकू वार्ड में ही डॉक्टर मिले, जबकि एसएनसीयू में कोई डॉक्टर नहीं थे। निरीक्षण के बाद सांसद शांभवी ने मीडिया को बताया कि अस्पताल की स्थिति काफी बदतर है, यहाँ इतनी गंदगी है कि मरीज संक्रमण से बीमार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर में जल जमाव है, पूरे अस्पताल में मात्र 2 डॉक्टर ऑन ड्यूटी मिले, रोस्टर के अनुसार कोई डॉक्टर अपने वार्ड में नहीं मिले, एसएनसीयू में भी डॉक्टर नहीं थे। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली व पटना में रहती हूं तो बार बार केवल सदर अस्पताल की ही शिकायत मिलती है। अस्पताल में मौके पर न डीएस मिले न सीएस। हालांकि बाद में डीएस डॉक्टर गिरीश अस्पताल पहुंचे, जिन्होंने पूरी व्यवस्था को सुदृढ़ करने का आदेश दिया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में बेसिक मेंटेनेंस भी नहीं है, सभी से जवाब पूछा जाएगा। साथ ही डीएम के साथ होने वाली समीक्षा बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। निरीक्षण के दौरान सांसद महोदया ने कई मरीजों से भी बातचीत की, उनकी परेशानी सुनने के बाद डॉक्टर को निर्देश भी दिए। हम जब दिल्ली में रहते हैं, पटना में रहते हैं, तो लगातार सदर हॉस्पिटल का कंप्लेंट सुनने को मिलता है। कोई कभी ना कभी हमेशा ऐसा होता है कि सीरियस पेशेंट्स को पटना रेफर कर दिया जाता है, यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो ये मेरे मन में हमेशा से था कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि सदर हॉस्पिटल से बार बार पेशेंट्स को पटना या मुजफ्फरपुर कहीं रेफर कर दिया जाता है और समस्तीपुर में उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो वही कंडीशन और लगातार सदर हॉस्पिटल का कंप्लेन मिलता था, वो हाइजीन रिलेटेड हो, वो डॉक्टर रिलेटेड हो, ये सारी समस्याओं का लगातार हमको मैसेजेस आता था, कॉल्स आता था। तो हम सोचे आज हम अपने आ करके एक बार हमेशा कि आए और अपने हॉस्पिटल आके हॉस्पिटल का निरीक्षण करके जाए। क्या कुछ आपको दिखा, कमी ना दिखी? हालत तो काफी, डॉक्टर ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स है ही नहीं, 2 वार्ड में तो डॉक्टर्स ही नहीं हमको मिले। फिर यहाँ का जो बेसिक आपका हाइजीन है वो बहुत ही पुअर है। अगर यहाँ पे कोई भी पेशेंट आता है तो हम मानते हैं कि यहाँ पे मेंटेन जो होता है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, क्लीननेस होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। एक हॉस्पिटल में एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन मेंटेन किया जाता है हर जगह, वो कहीं भी हो, वो सरकारी हो, वो प्राइवेट हो। ये तो बेसिक है कि एक पेशेंट को आपको एक सेफ एनवायरनमेंट देना है, क्योंकि वो पेशेंट तो ऑलरेडी बीमार है, अगर उसको यहीं आके इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या फायदा। तो यहाँ पे एक तो ये प्रॉब्लम था, आपके डॉक्टर्स ड्यूटी पे थे नहीं, जो सिविल सर्जन से आपने सिविल सर्जन सुपरिटेंडेंट भी नहीं है, सुपरिटेंडेंट नॉट रीचेबल है और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अभी उनको जब बोला गया कि आप आइए तो वो कहे कि अभी हम नहीं आ सकते।
तो ये सारा चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मतलब हम सीरियसली इसको ले रहे हैं, गंभीरता से इसको देख रहे हैं। और परसों जब भी हमारी समीक्षा बैठक होगी तो इस मुद्दे को हम ज़रूर उठाएंगे कि सदर हॉस्पिटल जो है वो समस्तीपुर में इकलौता प्राइमरी या सेकेंडरी हेल्थ केयर के लिए फर्स्ट पॉइंट है, जो पूरे जिला से लोग यहाँ पर आते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं। तो यहाँ का डेफिनेटली जो स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी है, उसको मेंटेन करना चाहिए। और ऐसे बार बार पेशेंट्स को परेशानी झेलना पड़ता है, कभी एम्बुलेंस का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी बेड्स का यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे तो अभी हमको कितने सारे बेड्स खाली दिख रहे हैं, पर लगातार बोल दिया जाता है कि यहाँ पे बेड नहीं है, आप चले जाइए कहीं और। बेड्स पे बेड शीट नहीं है, बेड कवर नहीं है, जो जनरल वार्ड है उसमें ब्रेड का पैकेट ऐसे ही फेंका हुआ है, हॉस्पिटल के सामने बाढ़ का पानी लगा हुआ है जिसमें नॉर्मल आदमी नहीं चल सकता, उसमें पेशेंट कैसे चलेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो अभी हम नोट करके जा रहे हैं। हम अपने हमेशा सुनते थे पर आज अपने आंख से देख के जा रहे हैं, और हम मानते हैं कि जब परसों हमारी समीक्षा की बैठक होगी तो इस मुद्दे को हम जरूर उठाएंगे। तो जैसा कि समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी काफी फॉर्म में आ चुकी हैं, वह लगातार जगहों पर जाकर औचक निरीक्षण करी और वहीं इसी दौरान बीते रात वह सदर अस्पताल पहुंचती है, जहां मरीजों से बातचीत करती है, उनकी परेशानियों को सुनती है। और इसके साथ ही जब वह मौके पर पहुंचती है तो वहां पर डॉक्टर गायब रहते हैं, जिसके बाद वह पूरा आग बबूला हो जाती है, वह पूरा गुस्सा हो जाती है। बाकी शांभवी चौधरी के द्वारा किए गए इस कार्यों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सच टॉक्स। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।